नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। दोस्तों, बीती रात भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर झमाझम बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं और 10 जुलाई के दिन भी अनुमान के मुताबिक पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इन सभी भागों पर व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं के कारण गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। पूर्वी भारत की तरफ भी दोस्तों चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र सक्रिय बना हुआ है, जिसके चलते झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के अधिकांश भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिल सकती है 10 जुलाई के दिन। लेकिन कुछ भाग ऐसे रहने वाले हैं जिन भागों पर मौसम साफ रहेगा। गुजरात से लेकर पश्चिमी राजस्थान के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की आशंका है। 11 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 11 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 11 जुलाई के दिन मॉडल के अनुसार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी भागों पर मौसम साफ रहेगा। हमारे अनुमान के मुताबिक इन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होगी, क्योंकि कई सारे मौसमी सिस्टम एटमॉस्फेयर में 10,000 किलोमीटर ऊपर बने हुए हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका गरज चमक के साथ देखी जाएगी। इधर दोस्तों गुजरात से लेकर राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की आशंका 11 जुलाई के दिन देखी जा सकती है। हालांकि अभी भी दक्षिण भारत की तरफ मौसम साफ रहने की आशंका है। 12 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 12 जुलाई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, 12 जुलाई के दिन बारिश की तीव्रता में कमी आने की आशंका है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। हालांकि भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां गुजरात से लेकर राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाके, मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका 12 जुलाई के दिन देखने को मिल रही है। क्योंकि देखिए दोस्तों, चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र मध्य प्रदेश के भागों पर स्थिर है और इसके इम्पैक्ट के चलते देश भर में मानसून सक्रिय बना रहेगा। पूर्वी भारत की तरफ भी बारिश की तीव्रता में कमी आने की आशंका है। 12 जुलाई के दिन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के अधिकांश भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश होने के आसार दूर दूर तक नहीं है। 13 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 13 जुलाई के दिन फिर से एक बार मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। मानसून की अक्षीय रेखा दूसरे सिस्टम से भी कनेक्ट हो चुकी है, यानी एक सिस्टम तो आप लोग देख सकते हैं कि राजस्थान के भागों पर बना हुआ है और दूसरा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन चुका है, जिसके चलते गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से भारी बारिश होगी। और वहीं दूसरी तरफ पूर्वी भारत के भागों पर मूसलाधार भारी वर्षा होने की आशंका है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर 100 मिलीमीटर तक मूसलाधार भारी वर्षा होने की आशंका नजर आ रही है। पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ देखिए तो पर्वतीय क्षेत्रों पर भी झमाझम बारिश का दौर देखा जा रहा है। 14 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 14 जुलाई के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। फिर से एक बार मानसून की अक्षय रेखा हिमालय पर्वतों के तलहटी क्षेत्रों पर पहुंच चुकी है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। इसी प्रकार का मौसम मैदानी भागों पर देखा जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखने को मिलेगा। भारी बारिश की गतिविधियों के बारे में बात करूं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन क्षेत्रों पर बारिश की तीव्रता में इजाफा होने की उम्मीद है। लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा गरज चमक के साथ देखी जा सकती है 14 जुलाई के दिन। 15 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। तो 15 जुलाई के दिन आप लोग देख सकते हैं कि दक्षिण भारत की तरफ भी मानसूनी हवाएं सक्रिय होकर पहुंच रही हैं, जिसके चलते मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर भी हल्की से लेकर मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। हालांकि उत्तर भारत और मध्य भारत से लेकर व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होकर पहुंच रही हैं, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर झमाझम
झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जाएगा। इसी के बीच दोस्तों गुजरात के अधिकांश हिस्सों पर मौसम साफ रहने की आशंका बनी हुई है 15 जुलाई के दिन। पूर्वी भारत की तरफ भी देखा जाए तो पूर्वी भारत के एक बड़े हिस्सों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का दौर निरंतर जारी रह सकता है। लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की आशंका पूर्वी भारत के हिस्सों पर देखी जा सकती है। 16 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 16 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसमी सिस्टमों के बारे में बता दूं, मानसून की अक्षीय रेखा गंगा के मैदानी भागों पर सक्रिय है, पहाड़ी भागों पर एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। तो इन सभी मौसमी सिस्टमों के चलते देश भर में मानसूनी हवाएं के कारण तेज बारिश होने की आशंका है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश होने की आशंका बिल्कुल बनी है। भारी बारिश की गतिविधियों के बारे में बात करूं तो दक्षिण भारत की तरफ भी एक कमजोर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, जिसके चलते कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर इन क्षेत्रों पर 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिल सकती है। दोस्तों 16 जुलाई के दिन पूर्वी भारत की तरफ भी झमाझम बारिश का दौर निरंतर एक बड़े हिस्सों पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार नमी वाली हवाएं तेजी से पहुंच रही हैं। 17 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। तो 17 जुलाई के दिन भी सिमिलर कंडीशन बनी हुई है। दोस्तों अच्छी बात यह है कि जो भी लोग ये बोल रहे थे कि मानसून में ब्रेक जैसी कंडीशन बनेगी, दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। मानसून में ये तो देखा जाता है कि कहीं पर ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पर कम बारिश होती है, लेकिन ब्रेक जैसी कंडीशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी भी एक्टिव है और बंगाल की खाड़ी में निरंतर बैक टू बैक वेदर सिस्टम बनते हुए नजर आ रहे हैं। 17 जुलाई के दिन बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर ये सभी भाग प्रभावित रहने वाले हैं। सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का दौर निरंतर देखा जा सकता है। दोस्तों 17 जुलाई के दिन 18 जुलाई के मौसम की तरफ देखते हैं। दोस्तों 18 जुलाई के दिन आप लोग देख सकते हैं कि दक्षिण भारत के जो तटीय क्षेत्र है समुद्र से लगे हुए, इन भागों पर एक मजबूत साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। इसके चलते अनुमान के मुताबिक कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश का दौर देखा जा सकता है 18 जुलाई के दिन। साथ ही साथ देखा जाए तो गंगा के मैदानी भागों से लेकर मध्य भारत तक मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इन सभी भागों पर झमाझम बारिश का दौर निरंतर देखा जा सकता है। पूर्वी भारत की तरफ भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। 19 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 19 जुलाई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए देश भर में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मानसून सक्रिय नहीं है। सभी भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून का एक शानदार अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। चाहे पूर्वी भारत के हिस्से हों या फिर मध्य भारत के हिस्से हों या फिर उत्तर भारत का एक बड़ा इलाका हो, सभी भागों पर किसान साथियों के लिए अच्छी खबर यह है कि मानसून का निरंतर अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से नमी वाली हवाएं देश भर में तेजी से पहुंच रही हैं, जिसके चलते मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिल सकती है। दोस्तों